हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एंजॉय लर्निंग साइंस। तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने हमारे चैप्टर को डिस्कस किया था, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन की थी और आज हम उसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर आप हमारे चैप्टर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। अब ये इन्होंने यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए नीचे, ठीक है, और हमें उन्हें रीराइट करना है, उनको करेक्ट करके लिखना है। सो लेट्स सी। आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्या जो हमारी स्टेम है, ये कह रहे हैं कि जो हमारी स्टेम है प्लांट की, वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से। सो लेट्स रीराइट दिस इन द करेक्ट फॉर्म। सो आवर आंसर इज रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, कभी भी स्टेम नहीं एब्जॉर्ब करती, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। नाउ आवर सेकंड स्टेटमेंट इज लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। ये कहते हैं कि जो लीव्स हैं वो प्लांट्स को होल्ड करते हैं उनकी अपराइट में। द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट। ठीक है, लीफ नहीं होल्ड करती, स्टेम करती है। नाउ सी पार्ट, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। अब ये कहते हैं कि जो रूट्स हैं वो वाटर कंडक्ट करते हैं लीव्स तक। जो रूट्स हैं वो वाटर और मिनरल सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जो स्टेम है वो कंडक्ट करता है। ठीक है, तो थर्ड में हमारी करेक्शन हो जाएगी रूट की जगह स्टेम। फोर्थ इज द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन ए फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। अब कहते हैं कि जो एक फ्लावर में पेटल्स और सेपल्स के जो नंबर हैं, ठीक है, वो हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो इक्वल हो भी सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स के हिसाब से वेरी करते हैं। If the petals is the sepals of a flower are joined together, the petals are also joined together. अब कहते हैं कि अगर किसी फ्लावर में जो सेपल्स हैं वो joined होते हैं तो जो पेटल्स हैं वो भी joined होते हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पेटल्स joined हैं तो सेपल्स भी joined होने चाहिए। तो क्या है कि may और may not be joined, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और सिक्स्थ हमारा है if the petals of a flower are joined together then the pistil is joined to the petal. अब कहते हैं कि अगर जो पेटल्स हैं किसी फ्लावर के वो जॉइंट हैं तो वो जो उसका पिस्टिल है वो भी जो है वो पेटल से जॉइंट होगा। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू जॉइंट विद द पेटल। तो अभी हमारी जो है वो स्टेटमेंट्स की करेक्शन हो चुकी। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ ए लीफ, ए टैप रूट एंड ए फ्लावर यू हैव स्टडीड फॉर टेबल 7.3। अब कहते हैं कि हमें जो है एक फ्लावर, एक टैप रूट, नहीं एक लीफ और एक टैप रूट और एक फ्लावर ड्रॉ करना है जो हमने टेबल 7.3 जो है हमारा 7.3 था ना हमारा टेबल, ये। ठीक है, इस टेबल के अकॉर्डिंग, इस टेबल में हमने जो भी फ्लावर्स रीड किए थे उनमें से कोई सी एक फ्लावर को हमें ड्रॉ करना है। नाउ लेट्स सी। ठीक है, सो आवर सेकंड आंसर इज दिस इज द लीफ। ठीक है, ये है टैप रूट और ये वो फ्लावर है जिसको हमने टेबल 7.3 में रीड
किया था, उसमें नोट किया था। ठीक है, नाउ आर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो आर थर्ड क्वेश्चन इज, कैन यू फाइंड ए प्लांट इफ in your house or in your neighborhood which has a long but weak stem? Write its name. In which category will you place it? ठीक है, let's see. So our answer is, a common plant with a long weak stem is the money plant. It is classified as climber because it relies on external support to grow upwards, unable to stand on its own. ठीक है, क्योंकि उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो अपने बिहाफ पर आगे ग्रो नहीं कर सकता। नाउ नेक्स्ट आंसर, दैट इज आंसर नंबर 4। So our question number 4 is, what is the function of a stem? So the primary function of stem is to provide support and for the plant and transport food, water and minerals. ठीक है, it acts as a structural framework holding up leaves, flowers and fruits while also serving as a conduct for the movement of water and minerals from the roots to the rest of the plant as well as transporting food from leaves to other parts. अब कहते हैं कि जो स्टेम है वो तो सबसे पहला उसका जो मेन फंक्शन है वो तो टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। ठीक है, फिर उसके बाद वो वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, उसको लीव्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को होल्ड करती है स्टेम। ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करती है और जो है वो फूड भी ट्रांसपोर्ट करती है पूरे प्लांट में। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। So our question number 5 is, which of the following leaves have reticulate venation? अब ये जो नीचे इन्होंने लीव्स के नेम्स दिए हुए हैं, अब इसमें से हमें बताना है, प्लांट्स के नेम दिए हुए हैं कि इनमें से कौन से प्लांट्स जो हैं वो उनकी रेटिकुलेट वेनेशन लीफ है। लेट्स सी। So the leaves with reticulate venation include tulsi, coriander and china rose, as the veins in these leaves form a network like pattern. ठीक है, और नेटवर्क लाइक पैटर्न को ही हमने जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन कहा था। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। So our sixth question is, if a plant has fibrous root, what type of venation does its leaves have? ठीक है, कि अगर एक जो प्लांट है उसकी फाइब्रस रूट्स हैं तो उसकी लीव्स की वेनेशन क्या होगी। लेट्स सी। इफ ए प्लांट has fibrous roots, its leaves will likely have parallel venation. This means that the veins in the leaf run parallel to each other, typically from the base to the tip of the leaf.
अगर कोई प्लांट जिसकी फाइब्रस रूट्स हैं तो उसकी जो है वो लीव्स की वेनेशन जो है वो पैरेलल होगी। ठीक है, इसका मतलब कि वो लीफ के बेस से लेकर टिप तक जितनी भी उसकी वेन्स हैं वो सारी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. So question number 7 is, if a plant has leaves with reticulate venation, what kind of roots will it have? ठीक है, अब कहते हैं कि जब कोई प्लांट है उसकी लीव्स की जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट है तो उसकी रूट्स कैसी होंगी। लेट्स सी। So the plant has leaves with reticulate venation. It will likely have a taproot system. Reticulate venation, where the veins form network, is characteristic of dicotyledonous plants which typically have taproots. ठीक है, तो इसमें जो है वो टैपरूट सिस्टम होगा उन लीव्स के प्लांट्स का जिनकी रेटिकुलेट वेनेशन है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. So our 8th question is it possible for you to find out whether a plant has taproot or fibrous roots by looking at the impression of its leaf on a sheet of paper? अब कहते हैं कि अगर किसी प्लांट का हमें रूट सिस्टम पता करना है बिना उसे कट किए, बिना उससे हार्म पहुंचाए, उसके लीव्स की वेनेशन को देखकर क्या तो हम ये कर सकते हैं। लेट्स सी। Yes, it is possible to find out whether a plant has a taproot or fibrous root system by examining the venation or arrangement of veins in its leaves. If the leaf impression shows reticulate venation in network-like pattern, the plant is likely to have taproot system, और अगर उसका जो है वो parallel venation होगा, then the plant shows the fibrous root system. ठीक है, so now our next question, that is question number 9. So our 9th question, that is what are the parts of a flower? अब हमें फ्लावर के पार्ट्स बताने हैं। So the typical flower consists of 4 main parts, that is sepals, petals, stamens और pistils. ठीक है, 4 मेन पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, दैट इज सबसे पहले सेपल्स, फिर पेटल्स, फिर स्टेमन्स और पिस्टल्स, और ये सारे जो है वो वर्ल्स में अरेंज्ड होते हैं उसके सेंट्रल एक्सिस के अराउंड। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है कि 10th क्वेश्चन इज, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स। अब हमें इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है, कुछ नेम्स दिए हैं प्लांट्स के, हमें ये बताना है कि इनमें से किसके पास फ्लावर है और किसके पास नहीं है। लेट्स सी। So all the listed plants have flowers, however some flowers might be very small and not easily visible to the naked eye. ठीक है, अब कहते हैं कि इन सब प्लांट्स के पास जो है वो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ के फ्लावर्स ऐसे हैं जो हम नेक्ड आई से विजिबल नहीं कर सकते। सो our next question, that is question number 11. So the question number 11 is, name the part of plant which produces food
नेम दी प्रोसेस। अब हमें प्लांट का वो पार्ट बताना है जो फूड बनाता है और जिस प्रोसेस से बनाता है उसका नाम बताना है। लेट्स सी। So, the leaves of a plant are responsible for producing food. This process is called photosynthesis. ठीक है, लीव्स बनाते हैं और किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। So our 12th question is, in which part of a flower you will find the ovary? अब आप ओवरी किस पार्ट में मिलती है आपको फ्लावर के? लेट्स सी। सो द ओवरी इज फाउंड इन स्वॉलन बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टल ऑफ अ फ्लावर। पिस्टल का जो स्वॉलन बेसल पार्ट है उसमें हमें ओवरी मिलती है। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज, नेम 2 प्लांट्स इन विच one has joined sepals and the other has separate sepals. Let's see. So the 2 plants with joined sepals are hibiscus and periwinkle, and the plants with separate sepals are rose and magnolia. ठीक है, so we have done with the questions and we have done with our chapter. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और उसके आंसर्स भी बहुत अच्छे से आपको समझ आए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।